सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकालीन सभा में प्रायः हम थोड़ा ध्यान भी कराते थे बीते वर्षों में। तो विवेक चूड़ामणि से आज उसी प्रकरण को लेते हैं जो ध्यान से संबंधित है। बहुत विधियां ध्यान की प्रचलित हैं और बहुत तरह से लोग ध्यान कराते हैं, पर आचार्य शंकर की पद्धति ध्यान की आज हम बताएंगे। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनुष चोपेक्ष देह स्थितम ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखंड वृत्त्यानिशम ब्रह्मानंद रसम पिबात्मनि मुदा शून्यै किमन्यै भ्रमैः। आचार्य शंकर ने अपने सिद्धांत को सिर्फ बोला नहीं, बहुत बार लोग अपने सिद्धांत की बात कहते हैं, पर उसको अधिगत करने के लिए, उसको समझने पाने के लिए जो आवश्यक युक्तियां हैं, तर्क हैं, वो नहीं उपलब्ध होते। पर आचार्य शंकर ने उपनिषद वेद के सिद्धांतों की सिर्फ चर्चा ही नहीं की, उस वेद उपनिषद के सत्य को कैसे समझना चाहिए उसके लिए बहुत ग्रंथ लिखे। उसी में उनका पंचीकरण भी है, आत्मबोध भी है, विवेक चूड़ामणि भी है, और बहुत ग्रंथ उन्होंने स्वयं लिखे हैं जो पूर्व वैदिक मतों को स्पष्ट कर, सिर्फ उसको सत्य ही नहीं कहते, कैसे सत्य हैं, कैसे इसे समझें, उसकी विधि बताते हैं। तो आज ध्यान की एक विधि, लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम, चित्त को या मन को ब्रह्म को लक्ष्य मानकर उसमें दृढ़तर संस्थाप्य, बड़ी दृढ़ता से उसमें मन को स्थिर करे, चित्त को, अपनी चैतन्यता को, चित्त को परमात्मा में दृढ़ स्थित करे। कैसे? बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने, ये जो हमारी इंद्रियां हैं जो बाहर को जाती हैं, नेत्र रूप में जाते हैं, कान शब्द में जाता है, नासिका गंध में जाती है, रसना रस में, त्वचा स्पर्श में। आचार्य शंकर ने कहा कि इन इंद्रियों को अपने स्थान पर ही प्रवेश करें। जो आंख का एक आकार है गोलक, इसी में दृष्टि को टिका लें, रूप में नहीं जाने दें, नेत्र में ही स्थिर कर लें। बाहर के शब्दों का श्रवण न करके पूरा ध्यान अपने कान में ही रख लें। इसी तरह त्वचा में अपने ज्ञान क्षमता को त्वग इंद्रिय में प्रविष्ट करें, विषय में नहीं, नासिका में और रसना में। अर्थात जैसे कोई दुकानदार कार्यालय में बैठे पर दुकान न करे, दुकान में तो बैठे पर दुकान करने की नीयत से नहीं, बल्कि अपनी दुकान को बंद करके अपनी दुकान में ही विराजमान रहे। इसी तरह चूंकि इंद्रियों के विषय ही मनुष्य को बांधते हैं, श्रम और दम करके मन को विषयों में, संसार के चिंतन में न लगाकर आत्मचिंतन में या इस चित्त को स्थिर करने को शम कहा।
और इंद्रियों को विषय में न जाने देने को दम कहा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आप अपनी इंद्रियों को अपने गोलक में ही स्थिर कर लें, विषयों में न जाने दें, और स्वस्थाने विनिवेश निश्चल तनु, और अपने शरीर को स्थिर कर दे, हिलाए डुलाए नहीं। 3 बातें बताई। मन को ब्रह्मचिंतन में, परमात्मा में लगाए, इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने दे। कहीं गहरे में ये कहना चाह रहे हैं कि चित्त जब सांसारिक होता है, इंद्रियां विषयों में, तो हमारी सारी चेतना बाहर चली जाती है, तो ब्रह्म चिंतन में नहीं लग सकती। जब भी हमारी चेतना या मन, इंद्रियां बाहर के काम में व्यस्त हो जाती हैं, तो समय ही नहीं रहता कि हम ब्रह्म चिंतन करें। इसलिए किसी भी बाहर के विषय में इंद्रियों को न लगाकर अपने गोलक में ही स्थिर करें। दूसरा, शरीर को स्थिर करें, निश्चल करें, उसके चंचलता को समाप्त करें। और तीसरा ये बता दिया कि देह की उपेक्षा करें। स्थिर करके देह को, देह में ही मन को न लगाए रखें। दूसरी विधि, शरीर को तो स्थिर करें, पर शरीर की स्थिरता रखते हुए भी सारा ध्यान शरीर में केंद्रित नहीं करें। यद्यपि कभी कभी हम शरीर के प्रति सजग रहना, स्थिरता का ख्याल रखना पहला काम है, पर धीरे से वहां को चित्त को मोड़ देना। जैसे पास में कहीं दुर्गंध हो और दूसरी तरफ पास में सुगंध हो, फूल रखे हो, तो दुर्गंध से अपने मन को हटाकर सुगंध को देखने लगना, सुगंध की तरफ ध्यान ले जाना। तो शरीर की तरफ न ध्यान ले जाकर शरीर से उपराम होकर अंदर रहने वाले आत्म चैतन्य का स्मरण करना। ब्रह्मात्मैक मुपेत्य, आत्मा को ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा को एक अनुभव करे। कैसे करे? जो इस अंतःकरण अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है, वही चेतन, चेतन दो नहीं है, वही चेतन अनंत अंतःकरणों या इतने अनंत विस्तृत सृष्टि का भी आश्रय वो एक ही है। इसलिए यहां जिसको चेतन या आत्मा कहते हैं, यही सर्वत्र रहने वाला ब्रह्म है। यह सर्वत्र जो ब्रह्म रहता है, जो सर्वत्र रहता है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये आत्मा सर्वत्र है, ये मानने में थोड़ा आदमी को दिक्कत आती है, सहज मन नहीं मानता। लेकिन दूसरा एक तर्क है कि जो ब्रह्म सर्वत्र है वो तुम्हारे अंदर है, तुमको छोड़कर नहीं है। तो जो ब्रह्म है, सर्वत्र है, सर्वनिवासी है, तो ही संग समाई। उसी शब्द को ये ठीक की कि जो परमात्मा सब जगह है, वो परमात्मा तेरे मन में भी विराजमान है। और मन का ऑब्जेक्ट, मन का विषय होकर नहीं है। दिक्कत ये आती है, कठिनाई ये कि हम समझते हैं मन उसको जाने, मन को दिखे वो, क्योंकि मन में है तो मुझे दिखना चाहिए। असल में मन से वो दिखता नहीं, मन का आश्रय और साक्षी है। अर्थात जो मन का साक्षी है, बुद्धि का साक्षी है, वही सर्व साक्षी है। इसलिए बड़ा सरल ढंग है ब्रह्मात्मैक्य मुपेत्य तन्मयतया, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य अनुभव करके उसमें तन्मय हो जाए, पूरी चित्तवृत्ति, पूरी एकाग्रता हो जाए। जैसे कभी पढ़ने में, काम करने में और प्रिय वस्तु के पाने में मन तल्लीन हो जाता है,
कभी कभी पिक्चर आदि खेल कूद में भी मन पूरा लीन हो जाता है। ऐसे ही अपने मन की लीनता आत्मा में है कि नहीं, अब आप आत्मा में आए कि नहीं आए, इस तरह अपने मन का स्मरण करते हुए आत्मा और चैतन्य, आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य करके अखंड वृत्त्यानिशम, वृत्ति के तार को, प्रवाह को टूटने न दे। अखंड वृत्त्या और अहर्निशम, अहनिशम दिन रात उसी की लगन में लगा रहे। ये ध्यान रहे, साधना काल जैसे विद्यार्थी पढ़ते दिनों में लगन से पढ़ता है, अच्छे नंबर लाना है, उसमें लगन लगती है। ऐसे ही विकल्प है, यदि दुनिया में काम काज करते हैं तो कुछ देर इसमें लगे। अभी आप डॉक्टर मनोरमा जी के द्वारा भी एक बात सुन रहे थे कि कुछ लोग सुनते हैं, सुन करके समझते यहाँ की बात यहीं छोड़ दें, घर में बिल्कुल नए काम में लग जाए। पर एक बड़ी सरल बात है कि जब आप बिजनेस करने जाते हो तो रास्ते में चलते भी बिजनेस की बात सोचते जाते हो। अब चलना अलग है, गाड़ी चलाना अलग है, पर फिर भी आपका विचार चलता रहता है। जो लक्ष्य होता है उसका चिंतन सतत रहता है। जैसे दुकान में बैठो, चाहे कपड़ा उठाओ चाहे गहने उठाओ, आप यदि दुकानदार हैं तो सब काम करते आमदनी मुख्य लक्ष्य रहती है। काम कोई करते हो, काम आप बदल दोगे लेकिन इरादा नहीं बदलते। इरादा है धन कमाने का, अर्थात वृत्ति में लक्ष्य व्यभिचार नहीं हुआ, लक्ष्य में परिवर्तन नहीं आया। मान लो हम इस आश्रम को आ रहे थे वेदांत निकेतन के लिए, तो एक है कि हम इस रास्ते से ऐसे आ जाएं, यदि इस रास्ते से ना आए तो इधर से आ जाए। तो इधर से आए या इधर से, लक्ष्य में कोई फर्क नहीं है। मार्ग में सुविधा असुविधा हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि मैं इधर से आ रहा था तो लक्ष्य में नजर थी, दूसरी तरफ से आया तो लक्ष्य में नजर नहीं थी। संसारी लोग झूठ बोलें, अच्छा बुरा काम करें, लेकिन उनका ख्याल लक्ष्य में रहता है। ऐसे ही हम दुकान में बैठे हों, चूंकि एक जीविका उपार्जन लक्ष्य है, तो जीविका उपार्जन किया, शरीर का काम चलेगा और शरीर की आवश्यकता पूरी करके चिंतन करेंगे। एक संत का उदाहरण मैंने पहले दिया था कि एक संत दिन में तो कम कपड़े रखते थे जिससे ठंडी लगती थी, और जब वो ध्यान में बैठते थे तो कम्बल ओढ़कर मच्छरदानी लगा के बैठते थे। लोगों ने कहा ये कैसे साधु? कहते हैं कि जब ठंडी लगती है तो मेरा मन और कहीं नहीं जाता, सारा मन मेरा अपना ठंडी के कारण शरीर में रहता है, पर जब ध्यान करता हूं तब मेरा मन शरीर में भी न जाए, दुनिया में तो जाए ही नहीं, शरीर में भी न जावे, इसलिए मच्छरदानी लगा के कम्बल ओढ़ के बैठता हूं कि ठंडी के कारण मन शरीर में न जाए, मच्छर काटे तो शरीर में न जाए, शरीर को छोड़कर मैं जहां ध्यान लगाना चाहता हूं लगा सकूं। तो धन आदि मकान अच्छा बनाना जिसमें मैं ध्यान कर सकूं। अब देखो, मकान बना रहा हूं पर ध्यान के लिए, मैं पूजा का घर बना रहा हूं, ध्यान के लिए आसन बिछा रहा हूं, आगे ठाकुर जी को विराजमान कर रहा हूं, तो काम तो कई किए पर लक्ष्य एक है, भजन। तो इसी तरह से जिंदगी का लक्ष्य आत्मचिंतन हो जाए, धन पाना लक्ष्य ना हो। धन जरूरी है। अब ये पंडाल बनाया, पंडाल बनाते समय, बनवाते समय यहाँ के ट्रस्टी गणों का, पूज्य स्वामी
सच्चिदानंद जी महाराज का लक्ष्य पंडाल बनाते समय पंडाल बनाना था या प्रवचन सम्मेलन? इसी तरह आप पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं, माला लेने जाते हैं, पानी लाते हैं कि ठाकुर जी में पानी चढ़ाएंगे, माला रखेंगे, चावल लाते हैं, तो सामान कई, पर सबके पीछे पूजा को नहीं भूलते, पूजा के लिए ही लाए हो। इसी तरह से सच तो यह है कि शादी आदि गृहस्थी भी ब्रह्म चिंतन के लिए हो। आप कहोगे ये कैसे हो? ये आपका मन जो शादी में अटकता है उससे निवृत्ति हो जाए। जैसे अभी कहा था, कम्बल ओढ़ के बैठने का प्रयोजन विलासिता नहीं, सर्दी से मन हट जाए, ब्रह्म चिंतन में लग जाए, स्त्री आदि पुरुष से मन हट जाए। थोड़ा इसलिए खा लें कि मन भूख में ना अटका रहे। खाना लक्ष्य नहीं है, चटोरी जबान के लिए नहीं खा रहे, विषयों के लिए विषय नहीं, बल्कि उस वृत्ति की निवृत्ति के लिए। यदि आपको भूख ज्यादा लगी है तो भजन में मन नहीं लगेगा। यदि थोड़ा सा स्वल्पाहार ले लेंगे तो आपका ध्यान में मन लग जाएगा। कई लोग चाय लेके ध्यान में बैठते हैं, यद्यपि मैं पसंद नहीं करता, पर बहुत लोग तो कुछ नशा लेके भी ध्यान करते हैं। मैं नशे का पक्षधर नहीं हूं, पर उसका मतलब हमारे मन को थोड़ा सुकून आए, जिससे हम जहां लगाना चाहें लग सके। हमारा रोग निवृत्ति शरीर की भी, शरीर कैसा भी है ठीक है, 4 दिन का साथी है, चला जाएगा, पर मेरे भजन में मेरा शरीर बाधा न बने, इसलिए शरीर का इलाज कराना। अब इलाज के 2 लक्ष्य, इलाज कराकर हम भोगी बनेंगे, स्वस्थ शरीर होगा तब ब्याह करेंगे, एक लक्ष्य। एक ये कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन करेंगे। शरीर का स्वस्थ होना परमात्मा के चिंतन के लिए, मनुष्य शरीर दोबारा प्राप्त करना, जरा ध्यान दें, दोबारा फिर हम मनुष्य बने किस लिए? जो भोगों की कमी रह गई फिर भोगें, और एक ये कि दोबारा मनुष्य शरीर पाके और जल्दी इस रास्ते पर लग जाए। इस जन्म में तो हम जवानी के बाद देर में अकल आई तो इस रास्ते पर लगे, अगला जन्म हो कि बचपन से ही हम इस रास्ते पर लग जाएं। अब जन्म तक मोक्ष का साधन, जन्म किस लिए? भई प्रापत मानुख गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अब कई को ये कितने बार वाणी पढ़ लेवे, लेकिन ये बात ख्याल में नहीं आती कि मनुष्य का शरीर परमात्मा के स्मरण के लिए, माने स्मरण लक्ष्य नहीं बना। जिनके भोग और विषय लक्ष्य हैं वो साधक नहीं है। साधक वो है जिसको ब्रह्म चिंतन लक्ष्य है, पर भोग की वासना अभी है, उसको निवृत्त करे या उसका शमन करे। जैसे कोई जन्म ऐसा नहीं होगा, चाहे जानवर का चाहे मनुष्य का, ध्यान दो, जिसमें खाना ना पड़े। क्या ऐसा शरीर मिलेगा भजन के लिए कि जिस शरीर में खाना नहीं खाना पड़े? नहीं है। इसका मतलब हर शरीर में खाते हुए भजन करना पड़ेगा। ऐसा कोई शरीर नहीं होगा जिसमें ठंडी गर्मी ना लगे, ऐसा कोई शरीर नहीं होगा कि सारी सुविधाएं प्रकृति दे दे। तो जब भी शरीर मिलेगा कुछ शरीर की जरूरतें होंगी, उनकी पूर्ति करते हुए लक्ष्य है भगवान का पाना। अब देखो, सिर्फ आज निर्णय ये करो कि इस बार का जो शरीर हमें मिला है, ये राजनीति करने के लिए, धन पाने के लिए, बड़ा कहलाने के लिए या ब्रह्म पाने के लिए, बस ये निर्णय पर पक्का आज कर लो। इसको कहते हैं मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, कल्याण की इच्छा। एक तुम कर लो, दूसरा हम करवाएंगे। यह जन्म धन पाने के लिए नहीं है, धन चाहिए पर धन पाने के लिए मेरा जन्म नहीं है।
यदि ये पक्की तुम गारंटी कर दो, लिख दो कि हमें धन चाहिए, पर धन पाना मेरा लक्ष्य नहीं, उतना चाहिए जितना मेरा जीवन चल जाए और मैं भजन कर सकूं। जैसे आश्रमों में कई साधकों को भोजन मिलता है, बहुत आश्रम है कि भोजन मिलता है भजन करो, ऐसा कोई आश्रम नहीं। गुरुओं के यहाँ तो लंगर चलते हैं, पहले लंगर छको फिर दर्शन करो, क्योंकि वो तो आवश्यक है। तुम कहीं दुनिया में चले जाओ शरीर लेकर, भोजन चाहिए, पर क्या भोजन लक्ष्य है? भोजन पाने के लिए जन्म लिया है। बहुत बार पहले भी मैंने कहा कि हम यहाँ आए हैं, आप सबको इसमें संदेह नहीं होगा कि यहाँ हम प्रवचन करने आए हैं वेदांत सम्मेलन में, तो रोटी तो नहीं खाएंगे। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। पर ये बताओ, सिर्फ रोटी खाने आए हैं? रोटी वहां न मिलती क्या? इसका मतलब ये भी नहीं कि हम प्रवचन करने आए, ज्ञान देने आए तो रोटी नहीं खाएंगे। कई बार ये कहा जा सकता है कि आप तो यहां ज्ञान देने आए हो, रोटी क्यों खाते हो, या कमरा क्यों रहने के लिए मांगते हो? यहां संत आए हैं, कमरा रहने के लिए दिए गए। मुझे कहो प्रवचन से मतलब है, कमरा क्यों? अब आप मोक्ष के लिए आए हो तो शरीर है, भूख लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, ये बाधा डालेगी, तो इसको बाधा न बने भजन में, ध्यान में इतना साधन जुटाओ। अब ये तुम बता दो, बड़ा होने के लिए धन कमा रहे हो या गुजारा करके भजन करने के लिए? लक्ष्य क्या है? यहां सिर्फ खाने की सुविधाएं जुटाने में लगे पड़े हो सारी शक्ति, या खाना जुटा के आत्मचिंतन के लिए? और यदि आत्मचिंतन के लिए हो तो काम करते हुए रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई पुस्तक पढ़ोगे, कोई कैसेट सुनोगे, कोई संतों का कार्यक्रम जहां चलता होगा, जिस मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहां जाके सुनोगे। इतना समय निकाल सकते हो। यदि आपको 1 घंटे भी समय नहीं निकलता, वैसे तो हमने यहाँ नानक सर के संतों से और लोगों से सुना कि इतना समय रोज निकालो, कम से कम 3 घंटे रोज भजन ध्यान स्वाध्याय के लिए निकालो। कुछ सोने का निकल गया, कुछ कमाने का निकल गया, कुछ भजन ध्यान का निकले, वो टाइम नहीं निकलता। इसका मतलब लक्ष्य नहीं है। जो लोग सम्मेलन में सुनने के बाद फिर साल भर चिंतन नहीं करेंगे, वो जिज्ञासु नहीं है। ये ठीक है कि कभी कभी खा लिया जाता है तो गैप लंबा करना पड़ता है, और कभी कभी हल्का खाया, दोबारा थोड़ी देर बाद फिर खाया। जब एक बार कहा, जब हो गया तीसरे बार खाया। बैरोचन और इंद्र की कथा है कि बैरोचन एक बार में सुनकर के समझा तो नहीं, पर समझने का भ्रम हो गया। इंद्र एक बार समझ कर गए, जाने के बाद शंका हुई कि ये बात तो उस समय तो नहीं समझ आई, बाद में आई। कई बार जो ठग होते हैं ना, अपने पैसे फेंक देते हैं, तुम्हारा मन बट गया, अटैची उठा के चले गए, बाद में समझ आता है। एक माता से हमारी एक शिष्या थी उज्जैन में, सच्ची घटना है। कैसे वो दिमाग को लगाते हैं, पहले अपना ही नोट निकाला और कहता है माता जी आपके पास फुटकर है, ऐसे करा, तो कहते हैं नहीं। ऐसे करके फिर क्या किया, अच्छा ये 20 का तुम ले लो, 100 का नोट मुझे दे दो, मैं भुना लेता हूं। अब देखो 20 के नहीं भुनाए, 20 उन्हें पकड़ा दिए, 100 का नोट या 500 का उनसे ले लिया। अब भुनाने के नाम से आगे चला गया, बस निकल गया। बाद में अकल आई। कई बार प्रवचन सुनते समय भी आप गुमराह हो जाते। जैसा बोलने वाले वक्ता बोलते हैं, उतनी देर आपकी वैसी बुद्धि हो जाती है।
और बाद में लगता है कि उस समय ये हमें प्रश्न करना चाहिए। कई बार जब केस लड़ते हैं वकील अपनी दलीलें देते हैं, बाद में लगता है ये दलील में चूक गया, मुझे ये कहना था, मेरा केस बिगड़ जाएगा। आते हुए भी समय पर तो आपके बुद्धि है, पर जैसे हम कहें तुम ब्रह्म हो, कल एक शब्द आया था, महावाक्य का अर्थ कैसे निकालना। मान लो तुम ब्रह्म हो, अब तुमने सुना, अच्छा लगा, अपने को बड़ा सुनने का स्वभाव रहता है। जैसे निर्धन को भी कह दो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बड़े सुखी हैं, धनवान हैं, तो प्रशंसा तो अच्छी लगती है ना। अब उसको भूल जाता है, ये नहीं सोचता कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो जब तुमको कहा तुम ब्रह्म हो, तो तुम्हारे उस समय लगा ठीक, बाद में लगा ब्रह्म होते तो हम बूढ़े क्यों होते, मरते क्यों, ब्रह्म तो मरना नहीं चाहिए। तब फिर गए कि आपने तो कहा था तुम ब्रह्म हो, पर ये बात जाके पता चली कि हम ब्रह्म नहीं हो सकते। उन्होंने कहा तुम, इसलिए ये बात तुम्हें गलत लगी कि तुम शब्द का प्रयोग जब हमने किया तुमने देह में कर लिया। हमने तुम शब्द का प्रयोग देह के लिए नहीं किया था, जो इसमें रहता है उसके लिए किया था, जो देह में रहता है। अब समझ में आया, चले गए। बाद में फिर शंका हुई कि देह में जो रहता है वो जगता सोता है, देह में आता है देह छोड़ता है। ब्रह्म तो व्यापक है, वो देह छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए जो भीतर रहता है वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता। बाद में प्रश्न उठा, उस समय तो जैसे समझाए लोग मान लेते हैं। फिर एक और सुनाया जाता है कि वो सदा अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेपा। अब सुन लेते हो, कई बार आदर करते हो वाणी का, पर ब्रह्म सदा अलेप है और तुम ब्रह्म हो तो अलेप होना चाहिए, पर आप अपने को अलेप अनुभव बोलो नहीं करते हो। इसीलिए संशय होता है कि कहते हैं दुख का तुम में है ही नहीं, दुख का स्पर्श नहीं है। और जो वाणी में और अन्य सभी ग्रंथों में समता बताई कि मिट्टी और सोना बराबर, जिसके लिए मिट्टी और सोना बराबर, जो जन्मता मरता नहीं, जो जगता सोता नहीं, जो आता जाता नहीं, जो परिवर्तित होता नहीं। शब्द देह में किया, शब्द इंद्रियों में किया, तुम शब्द मन को किया, तुम शब्द आभास को किया, और तुम शब्द का प्रयोग साक्षी के लिए किया। अब तुम शब्द तुम कहाँ खड़े होकर सुन रहे हो, इस पर बड़ा दारो मदार है। हमारा भी ध्यान ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो आभास के परिवर्तित होने पर भी एक साक्षी है जो बदलता नहीं है, वो जगता नहीं, सोता नहीं। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, या यूं कहो है आभास की अवस्था। जगना सोना नहीं होता ऐसा नहीं है, शरीर जन्मता मरता है, जो पैदा होता है वो मरता है, अब पैदा देह होता है। यदि तुम देह हो तो मरते हो। अब ये पहले आपको ये बताया जाए कि तुम देह नहीं हो, तब मान जाओगे हम नहीं मरते। पहले ये समझ आ जाए अंतःकरण तुम नहीं हो, अंतःकरण के अलावा तुम कुछ हो, तब मानोगे कि हम जगते सोते नहीं। सुख दुख मन के धर्म है, मेरे नहीं। देखना आंख का धर्म है, मेरा नहीं। आंख नहीं होती तो देखना चला जाता है, पर मैं चेतन होता हूं। अंधा आदमी भी चेतन होता है, इसलिए चेतन होना आंख का धर्म नहीं है, ये देखना है। इसी तरह से बिजली का स्वभाव सिर्फ प्रकाश नहीं है, एक एनर्जी है। बिजली एक एनर्जी है, रोशनी नहीं। नहीं तो पंखे में रोशनी नहीं होती, पर बिजली होती है। तो बिजली का स्वभाव क्या है, रोशनी है या क्रिया शक्ति है। जैसे बिजली में कई तरह की शक्तियां हैं, गति भी प्रकाश भी, पर स्वरूपगत नहीं है। स्वरूप में न प्रकाश है और न गति है, एक एनर्जी है। इसी तरह से
मन, इंद्रियां और देह के कारण आत्मा में ये धर्म लगते हैं। देह, मन, इंद्रियां न हो तो आत्मा का जो स्वधर्म है वो जगने सोने से रहित है, आने जाने से रहित है। इस तरह से पहले हम लौटे। तो ध्यान के लिए आज का विषय रखा कि अखंड वृत्ति से अपनी चित सत्ता का स्मरण करना। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करें, जिससे, पर अभी थोड़ा सा और सुन लें। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम चिंतयात्मानमानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, जो ज्ञान में आता है ये सब अनात्मा है। अनात्मा में देह भी है, इंद्रियां भी हैं, मन भी है, अहंकार भी है। आगे के श्लोकों में है ये सब अनात्मा है, माइक है, अनित्य है, ये सब चेंज होने वाले हैं। लेकिन इनका अधिष्ठान आश्रय जिसके कारण ये दिखते और होते हैं वो नित्य है, पर वो हमारे ख्याल में नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा हमारे ख्याल में आता है अहंकार, ज्यादा से ज्यादा। शरीर आता है, इंद्रियां आती हैं, जगना सोना आता है। अहंकार, मैं हूं और मैं सीमित हूं, अलग हूं। तुम अलग हो, मैं अलग हूं। ये तुम्हारा शरीर ही अलग नहीं है, ये बल्ब ही अलग नहीं है। बल्ब में जलने वाली रोशनी भी अलग उस बल्ब से। इस बल्ब की रोशनी इस बल्ब के थ्रू, उस बल्ब की रोशनी उस बल्ब के थ्रू, रोशनी दो है, बल्ब ही दो नहीं है। इसलिए देह ही दो नहीं है, इसके अंदर जगने वाला सोने वाला भी अलग अलग। क्योंकि कई बार तुम सोए हो, हम जागे हैं, कई बार दोनों जागे हैं, कई बार दोनों सोए हैं। तो तुम्हारा जगना मेरा जगना एक ही नहीं है। तुम अलग जगते हो, मैं अलग जगता हूं। आप तो सब साथ ही जग जाते हो ना। जैसे सब बल्ब एक टाइम पर नहीं जगते, अलग अलग उनके स्विच हैं, अलग अलग जगते, अलग अलग बुझते। ऐसे ही इस शरीर में रहने वाला मैं जगता है, सोता है, तो दो हैं। और ये जगने सोने वाला व्यापक नहीं लगता। कभी आपको लगता है सर्वत्र हम हैं, देह ही नहीं, ये जगने वाला भी सर्वत्र नहीं। इसलिए जगने वाला आभास जब जागता है तो इन आंखों से देखता है। मैं आपकी आंखों से नहीं देखता, आप तो मेरी आंखों से देख सकते हैं। मेरे मन से स्मरण करो, इस समय बताओ मैं क्या स्मरण कर रहा था। आपका मन अलग है, आपकी मैं अलग है। आप क्या स्मरण कर रहे हैं, मैं क्या स्मरण कर रहा हूं। आपने कौन सा स्वप्न देखा, मैंने कौन सा देखा। आपके स्वप्नों का साक्षी मैं नहीं, आप मेरे स्वप्नों के नहीं। इसलिए सबसे बड़ी कठिनाई और झंझट है तो वेदांती को है। आपको भगवान है, स्वर्ग है, झंझट ही कोई नहीं। कोई बहस कौन करेगा, कौन समझाए। ये महात्मा लोग, ये वेदांती लोग इतनी झंझट अपने सिर पर मोल ले ली है कि तुमको अनुभव कराएं, तुमको स्पष्ट कराएं कि तुम व्यापक हो। अब इतने देखो, हम लोग भी यही सुनते रहे। अब हम इतना ही कह सकते हैं कि वेदांत हमें समझ में आया, स्पष्ट हुआ। हम विकारी नहीं है, दुख सुख मेरे धर्म नहीं है। ये अनुभव आए कि सुख दुख मेरे धर्म नहीं। जैसे देखना आदि आंखों के कारण है, मेरा स्वधर्म नहीं है। जैसे पानी भरना ये बर्तन का काम है, पर वो जो वस्तु है बिना उपाधि के, बिना बनावट के रहेगी, तब वो पानी भरने का काम नहीं करेगी।
अस्तित्व तो रहेगा उसका, पर पानी नहीं भरेगी, क्योंकि अब बनावट नहीं है। वो बनावट के कारण पानी भरना घट का धर्म है, मिट्टी का नहीं। इसी तरह से मन का धर्म सुख दुख है, केवल मेरा नहीं। यदि मैं मन से रहित हूंगा तो सुख दुख मेरा धर्म नहीं रह जाएगा। अभी हम मन को, इस बकरे को साथ लिए फिरते हैं, बिना मन के हम होना नहीं चाहते, बल्कि इस बकरे को चराने में लगे, खूब खिलाते हैं बकरे को, और जितना मन ये खाना पाता है उतना ही और मस्त मटर गश्ती। हम मन का करेंगे तो मन और बढ़ता जाएगा, जबकि मन तुम्हें दुख देगा। यद्यपि सुख भी तुमको मन ही देता है, इसलिए मन में दो धर्म है, सुख दुखात्मक मना। आप भी जब मन नहीं होता तो कोई दुख का नाम बताओ, चाहे वो नींद में समाधि नहीं हुई तो न सही, नींद तो हुई गहरी, नींद में तुम्हें कौन सा दुख हुआ बताओ। और शादी का आनंद गहरी नींद में, स्वप्न में नहीं बोला। लड़का होने का सुख, धनी होने का सुख, परमात्मा पाने का कहाँ है? इसलिए सुख दुख मन में है। और आपको गले पड़ गया मन, बात नहीं, गले पड़ गया देह के कारण मरना है, और आप देह को बार बार पकड़ते हैं। जब जब देह को पकड़ेंगे, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इतनी सी बात गले नहीं उतरती कि मौत देह के कारण है। देह अज्ञान बस तुम बार बार पकड़ते हो। आप तो नहीं पकड़ना चाहते देह, झूठ नहीं बोलना। देह बचाना चाहते हो ना, न बचाओगे तो फिर पकड़ोगे। क्योंकि बचाने की इच्छा रखते, देह को मैं मानकर जिए, देह बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, नहीं बच पाए तो देह पाने की तड़पते तड़पते मर गए। तब तुम्हारी वासना फिर देह बनाएगी। ये क्यों समझ नहीं आता? देह के कारण मृत्यु है, देह ग्रहण नहीं करें तो मौत नहीं है। और मन नहीं पकड़े, ठीक है, अभी 24 घंटे देह नहीं छोड़ पाओगे, पर देह छोड़ने की तैयारी तो कर लो, राजी तो हो जाओ। ऐसे ही अमन होने को राजी तो हो जाओ। हमें मन नहीं चाहिए, आपको मन चाहिए खाने के लिए, मजा लेने के लिए, तमाशा देखने के लिए, मौज लूटने को मन चाहिए, नहीं चाहिए ना? अब जो तुम मन चाहते हो ये मन ना रहे, ठीक है, अभी गले पड़ गया है, मन से पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों के प्रारब्ध से तुम्हें ये मिला हुआ है, कर्मों का फल है, तो देह और मन तुम्हें मिला है, छोड़ नहीं पाओगे। इसमें अभी प्रारब्ध का विचार भी है। विवेक चूड़ामणि में बड़े मजेदार कहते, एक व्यक्ति ने धनुष में बाण चढ़ाकर छोड़ दिया, जब छोड़ा तो आगे शेर देखा था, शेर नजर आया या दुश्मन नजर आया, हमें लगा वो खड़ा है, हमने बाण छोड़ दिया। छोड़ते ही एकदम इधर बाण छूटा, दिखा अरे वो शेर नहीं है, वो दुश्मन नहीं, वो तो मेरा भाई खड़ा है। अब बाण छूट गया, तो बाण छूटने पर समझ भी आ जाए, ज्ञान हो गया कि वो दुश्मन नहीं है, पर बाण अब रुकेगा नहीं। इसी तरह पहले जन्मों में वासना की पूर्ति के लिए तुमने शरीर प्राप्त कर लिया, अब प्रारब्ध से शरीर प्राप्त किया, अब तुम जान भी लो पर प्रारब्ध को नहीं फेंक सकते। अब ये शरीर गले पड़ गया, अब मौत तक तुम्हारा पीछा, पर तुम इससे मुक्त रहने के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह मन भोगने के लिए देह में आया है वासना से, इसलिए इस मन से पीछा अभी छूटेगा नहीं, पर मन मुझे नहीं चाहिए ये तो समझ सकते हो। किसी व्यक्ति को हमने कहा तुम निर्णय तो करो, ये मन हमें नहीं चाहिए, यद्यपि हम भी अभी मन से पूरा पीछा छुटा नहीं पाए, पर मन न रहे ये हमें अच्छा लगता है। इसी तरह मान आदि प्यारे लगते हैं, पर मान मेरे लिए बंधनकारी है, मान मेरे को फंसाए है। देखो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं,
मान और अपमान ही अब हमारे जीवन में थोड़ा बहुत रह गया है। अब इसकी पूर्ति में लगे रहें। इसलिए महात्माओं को कहा कि मान के लिए न प्रवचन करो, न मान के लिए चेला बनाओ, न मान के लिए आश्रम बनाओ। प्रारब्ध वशात कुछ बने तो बने, तुम्हें क्यों इच्छा है मान की? मान तुमको सीमित करता है, मान तुमको औरों से अलग कर देता है, मान व्यक्ति बना देता है। तो देखो, हम जिसके पाने में लगे हैं वो बंधन है, पर समझ नहीं आता। मुक्ति चाहिए तो निर्माण हो जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ। और निष्काम निर्द्वंद कैसे होगे? अमन हो जाओ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये मन रहेगा तो करेगा। तो अभी ज्ञान द्वारा मन को बाधित करो, सत्य का विचार करके मन को लीन कर दो। पर अभी प्रारब्ध वशात चूंकि मन और तन है, इसलिए सदा के लिए अभी मन समाप्त नहीं होगा। पहले अज्ञान अविद्या समाप्त होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा, फिर मनोनाश वासना क्षय होगा और देह बाद में क्षय होगा। पहले अज्ञान, फिर मन, वासनाएं, फिर देह, मिटेगा देह। पर यदि ज्ञान होने के बाद, मनोनाश के बाद देह का क्षय होगा तो देह प्राप्त नहीं होगा। यदि अज्ञानी रहते देह का क्षय हो गया तो फिर देह मिलेगा। तो इतनी सी बात है। देह तो ज्ञान के बाद हमारा भी है और देह के कारण खाना पीना भी है। कि ज्ञानी तो ज्ञान के बाद ज्ञान हो गया तो खाना पीना बंद हो जाता होगा। जो कर्म करके वासनाओं की पूर्ति की है वो वासना धीरे धीरे घटेगी, पर शरीर रहते खाना पीना कपड़े पहनना प्रारब्ध वशात स्वभाव वशात चलेगा। इसलिए बड़ा सरल सा उपाय है, कठिन नहीं है, बड़ा सरल है कि आप इसके लिए तैयार हो कि शरीर के माध्यम से मिलने वाले रस की मुझे जरूरत नहीं। बस खाना जरूरत है, लेकिन शरीर द्वारा सुख लेने की आदत, इंद्रियों द्वारा विषय पाने की आदत, ये तुमको बार बार इंद्रियां और देह में खड़ा कर देगी। देह जन्य देह को प्राप्त करके यदि तुम सुख चाहते हो तो देह मिलेगा। यदि कोई शरीर और अवस्था बदल के स्वर्ग का सुख चाहते हो तो देह मिलेगा, भाव देह मिलेगा। इसलिए देह से मिलने वाले, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख की मुझे जरूरत नहीं है। मन भी इंद्रियों से जुड़कर बाहर से मेरे अंदर कुछ डाले, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने आनंद स्वरूप में निमग्न हूं। ध्यान है ब्रह्मानंद में निमग्न होना। और सुनते सुनते, ध्यान करते कभी एक ऐसी घटना घट जाए कि भीतर से बोलने को मन न करे, उठने को मन न करे। भगवान शंकराचार्य ने उपसंहार में शिष्य के द्वारा ऐसा एक अनुभव कराया। ये तो रूपक है कि गुरुदेव सुना रहे हैं, पर वो जब सुनाया तो आश्चर्य में डूब गया। बहुत देर बाद गदा रुना रहा, आंखें बंद रही, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। जब उस ब्रह्मानंद के अनुभव से थोड़ा बाहर आया तो गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव पता नहीं संसार कहाँ चला गया, पता नहीं मन क्या था, पता नहीं दुख कुछ भी नहीं बचा, चिंता नहीं बची। एक ऐसा आश्चर्य ऐसा घटा। तो ज्ञान के अनंतर ध्यान करते करते थोड़ी देर को न इंद्रियों का, न शरीर का, न दुनिया का, ऐसे चैतन्य आनंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद का अनुभव हो, इसलिए ध्यान का विषय उठाया। तो अनात्मा का चिंतन छोड़कर जो दुख का कारण है, और चिंतन आत्मा का, आत्मा परमात्मा का चिंतन जो मुक्ति का कारण है। संसार का चिंतन, अनात्मा का चिंतन बंधन करने वाला, दुख करने वाला है और इसमें अज्ञान के कारण है। आत्मा का चिंतन ज्ञान से होगा और आत्मा का चिंतन मुक्ति देने वाला है, आनंद देने वाला है, निश्चिंत करने वाला है। दो ही है। ये चिंतन तुम्हारा शुरू से गले पड़ा है। संसार का चिंतन स्वभाव से होता ही रहता है, चूंकि आंखें खोली, यही देखा, यही सुना,
यही लाभ यही हानि, यही पैसा यही परिवार, यही मेरा यही तेरा, तो ये तो हमारा स्वभाव बना हुआ है। मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, मन रहित हूं, ये कभी ख्याल ही नहीं आया। तो धीरे धीरे इसका चिंतन करते हुए मुक्त हुए। एस स्वयं ज्योतिर अशेष साक्षी, बड़ा अच्छा शब्द है, अशेष साक्षी। ऐसा कुछ नहीं जिसका साक्षी मैं न हूं। एस स्वयं ज्योति, यह जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। अब लोग प्रकाश देखते दिखाते हैं, बड़ा लंबा चक्कर है। लोग, कई माताएं कहती है महाराज रोशनी नहीं होती। यद्यपि ये रोशनी साधक के लिए अच्छा है। छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो खिलौने बहुत अच्छे हैं, पर वो खिलौने खेलने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही साधना में रोशनी होना वो एक घटना है, पर वो रोशनी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसी तरह से अन्य ध्वनियां सुनाई देना मन के विलय करने पर, विलय हो जाए तो सत्य क्या है देखना। मन विलय हो गया रोशनी भी चली जाएगी, मन विलय हो गया नाद भी चला जाएगा, मन विलय हो गया दिखने वाला ऑब्जेक्ट भी खो जाएगा। जैसे अपना भी नहीं देख सकते हो। ऐसे ही अमर अवस्था में गुरु अलग, परमात्मा अलग, रोशनी नहीं दिख सकती। इसलिए सुन करके कि जहां मन लय हो जाता है तहां जो बचता है वही ब्रह्म है, जहां घड़ा फूट जाता है वहां जो बचता है वो मिट्टी है, या घड़े के अंदर सीमित आकाश और बाहर का आकाश एक है, समझा। पर जिस समय घड़ा टूट जाएगा आकाश दो नहीं है, ये अलग अलग आकाश होने का भ्रम टूट जाएगा। ऐसे ही जो मैं अलग हूं, मेरा मन अलग, मेरा तन अलग, मेरे दुख अलग, मेरी नींद अलग, ये सब मन का, अज्ञान का कारण है। तो अज्ञान और मन के नाश होते चैतन्य अलग अलग नहीं है, ब्रह्म अलग अलग नहीं, आत्मा अलग अलग नहीं, और वो आत्मा मैं हूं। इस तरह से स्मरण करना। तो इसमें इस श्लोक में एस स्वयं ज्योति अशेष साक्षी, यह जो है ये स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, ये स्वयं है। और अशेष साक्षी, यहां तक अहंकार का भी साक्षी, जगनेपन का भी साक्षी, जगनापना, सोनापना, सुखपना, दुखपना, इसका भी तो साक्षी। बिना साक्षी के दुख कैसे हो सकता है, बिना साक्षी के नींद कैसे सिद्ध होगी। इसलिए अशेष साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं जिसके साक्षी आप ना हो। आप ना हो ऐसा कुछ नहीं है जिसके तुम साक्षी नहीं हो। कोई रोशनी हुई, नाद हुआ, अब रोशनी हुई, रोशनी साक्षी कि मैं रोशनी का साक्षी? नाद हुआ तो नाद ने मुझे जाना या ध्वनि मैंने जानी? तो ज्योति मैं हूं या ध्वनि? ज्योति ज्योति है या मैं ज्योति हूं जिसने ज्योति देखी? इसी तरह मन ज्ञान स्वरूप है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं? कि मन अब कहाँ है, लगा नहीं, तो जानता कौन है? इसलिए हम अभी अपने को साक्षी नहीं मानकर मन मानते हैं, इंद्रियां मानते हैं, देह मानते हैं, जबकि हो साक्षी। इसलिए यहां सीधा नहीं कहते तुम हो जाओ, यहां कह रहे हैं एस स्वयं ज्योति, यह स्वयं ज्योति है, स्वयं चैतन्य है और अशेष साक्षी है। ये सबका यही साक्षी है, निद्रा का, स्वप्नों का, सुख का, दुख का, मन के न लगने का। तो तुम कभी सोचते हो ध्यान में कि मैं साक्षी हूं इस मन का? कभी अंदर से ये बात ख्याल में आती है कि मैं साक्षी हूं, मैं चंचल हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं सो जाता हूं? मन के धर्मों को तुम अपना बोले चले जा रहे हो, जो साक्षी के बिना ये सिद्ध नहीं होते। तुम अपने अंदर कभी सोचते ही नहीं कि मैं साक्षी हूं। अब तुम नहीं सोचो, पुराने किसी आदत, बस ये जो पढ़ गए पुराने तोतों को फिर पढ़ाया जाए तो नहीं पढ़ते। इसलिए बच्चा तोता पकड़ में आ जाए तो राम राम पढ़ा दो,
कुछ भी पढ़ाओ। अब तो तुम पुराने तोते हो, कोई गुरु तो छोड़ा नहीं। अब इतना तुम पढ़ चुके हो कि तुम ये सोचने को तैयार नहीं कि तुम साक्षी हो, तुम अलेप हो, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। तुम अलेप हो, अलेप मानने को तैयार हो तुम? क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम अपने को मन मानते हो और मन में लेप है। अब मन बनकर सोचोगे तो लिप्त हो गए सुख में दुख में। तुम मन से रहित कभी या मन के साक्षी होकर कभी सोचा हो? जैसे कहेंगे कि तुम देह नहीं हो, या जरा सोचो, सोचते ही नहीं। ये जो अध्यास पड़ गया है, देहाध्यास, जीवाध्यास, कर्ता भोक्ता पने का अध्यास, जन्म मरण का अध्यास, आवागमन का अध्यास, भ्रांति, ये तुम्हें लगती है। मैं आता जाता नहीं हूं, लगता ही नहीं। मैं आने जाने वाला हूं, देह में आया हूं, निकल जाऊंगा। अब देह में कौन आया? जैसे कोई स्विच ऑन कर दे और रोशनी कहे मैं आई और मैं चली गई, मैं आई चली गई। अब रोशनी आई गई, बिजली, अब बिजली नहीं आई, वो तो वहीं बैठी है, जल गई बुझ गई। अब जलना बुझना रोशनी का धर्म है, बिजली का नहीं है, या ये तार का धर्म है। मैं सचमुच नहीं जानता था, मेरे एक गुरु भाई फ्यूज बल्ब था, कहने लगे मैं जला दूं। मैंने कहा जलाओ। तो उन्होंने अंदर देखा एक तार टूटा था, ऐसे 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 किया, और जब वो तार टच कर गया तो बल्ब को छुआ दिया तो वो जल गया। अब बिजली वहां है, तार टूटा है, निगेटिव पॉजिटिव दो तार ऐसे मिले, जल गया। तो रोशनी प्रकट हो गई, रोशनी तिरोहित हो गई, बिजली वहां विद्यमान है। ऐसे ही ये जगना और सोना, ये मन की अवस्थाएं हैं, बुद्धि की। साक्षी बिजली की तरह वहां है और जरा भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा शब्द ये बिजली खर्च होती है। जैसे सूर्य में यदि आप वो सोलर कुकर वगैरह लगा दो तो वो काम भी करते हैं, सूर्य खर्च नहीं होता। यदि हम हजारों यहाँ लगा लें, सूर्य से वो लाभ भी होता रहेगा, सूर्य ज्यों का त्यों रहेगा। बिजली में कनेक्शन जोड़ते हो तो व्यय होता है, और वो बताया जा सकता है कितनी तुमने जलाई है, और उसी के हिसाब से बिल बनता है। यदि किसी कारण बिजली का व्यय ना होता, मान लो सपोज कि अपना जला लिया, बिजली में खर्च ही कुछ ना हो, तो बिल कैसे बनेगा? फिर परेशानी क्या है? तो बिजली अव्यय नहीं है, पर आत्मा या ब्रह्म अव्यय है। ये अकाल पुरुष है, अकाल मूर्त है, अजोनी है। कुछ भी होता रहे, ये ब्रह्म कभी न खर्च हुआ, न बढ़ा न घटा, और आगे भी कभी घटने बढ़ने वाला। कलयुग में तो घट जाएगा। महात्मा जोर लगाएंगे तो ब्रह्म बढ़ जाएगा। एक ही है जिसको काल छूता नहीं है, और वो चैतन्य सबके भीतर है। पर जब तुम चिदाभास में, आभास में जो चेतन का, जैसे बल्ब में तुम कहो तो बिजली समान, तो कहोगे नहीं, तेज भी होती है, कम भी होती है, बुझती भी है। रोशनी को देखोगे तो परिवर्तन दिखेगा, बिजली को देखोगे पीछे तो नहीं। पर चलो इस बिजली में थोड़ा होता है, पर जिस बिजली की मैं कथा कर रहा हूं उसमें लेश भी परिवर्तन, सर्वनिवासी सदा। ये भी नहीं कि तुम में हम में कोई फर्क है, महात्मा की आत्मा और होती है और आम लोगों की आत्मा होती, ऐसा नहीं है। हमारे तुम्हारे मन और सोचने का फर्क है। वो सोच नहीं बदल पा रहे, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। असल में तुम अभी कुछ करने में लगे हो, तुम करना चाहते हो, सोच नहीं बदलना चाहते। सोच यही रहे कि मैं आदमी हूं, मरने से तुम सिर पे हाथ रख के बचाओ। आपका इरादा क्या है? झूठ नहीं बोलना। आपके सिर पर हाथ रख दे, मरने से छुट्टी मिल जाए, वेदांत समझना ना पड़े, विवेक चूड़ामणि नहीं सुनना पड़े। आप तो आशीर्वाद भर दो, घर भी ठीक रहे, बच्चे भी, बीबी भी, और शरीर भी और मन भी दुख सुख बिल्कुल ना होवे। और तुम सोच यही बनाए रखो जो घर से तुम्हें अनादिकाल से मिली है। गुरुओं की समझ नहीं लो, गुरु मत का न समझो न प्रचार करो।
गुरु मत का प्रचार नहीं करना, मन मत का करना, बल्कि गुरु मत के हवाले देकर अपने मत का प्रचार करना। गुरुओं की वाणी का हवाला देकर रोशनी दिखाना, बेवकूफ बनाना, आत्मज्ञान नहीं देना, रोशनी दिखाना। क्या मामला है? और गुरुओं की वाणी का मोहर लगा के, जैसे आजकल बहुत कंपनियां किसी से माल बनाती हैं, मोहर लगा के बेचती रहती है। तो ये माल में ही बेईमानी नहीं है, गुरबाणी के प्रचार में भी बेईमानी है। मोहर गुरबाणी की, उपनिषद की लगाई, ग्रंथों की लगा दी और सौदा अपना बेचे जा रहे। मनमत का प्रचार और नाम गुरुमत का ठप्पा। उपनिषद की बात कहना, वेदांत के नाम से बोलना कुछ भी और कह देना वेदांत है। और जिनको बेच रहे हैं उन्हें आता जाता तो कोई है ही नहीं। इसीलिए हमें कोई चीज लेनी होती है, हम नहीं जाते। हमने कहा भैया हमें दुनिया की परख है नहीं, जो जानता हो बाजार का काम वही ले आवे, हमसे नहीं बन सकता। तो इस तरह से इस अध्यात्म की बात को लाभ लेने के लिए अब 5 मिनट के लिए आप आंख बंद करके ध्यान कर लें और बाकी चीज कल फिर शुरू करेंगे। आंख बंद करिए, अपनी चेतना, चैतन्यता को आंख में या कान में या देह में, हाँ 5 गोलक हैं ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। इन किसी गोलक में विषय की चिंता मत करें, आप इसी गोलक पर पूरे हाजिर हो जाएं और धीरे धीरे शरीर को स्थिर कर दें। जिस अवस्था में 3 मिनट बैठ सको उस स्थिति में शरीर को छोड़ दें। शरीर को स्थिर करके फिर शरीर को छोड़ भी दीजिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और अब मन पर आ जाइए, मन पर रहिए। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों पर मन को रखा था, अब मन पर ही आ जाइए। मन कहाँ है? और यदि नहीं ढूंढे मिले तो मन को किसी चक्र में, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 7 चक्र हैं, मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक किसी चक्र में मन को इकट्ठा कर दीजिए और जानिए कि मन अब यहाँ है। आंख में है कि चक्र में है कि कान में है कि श्वास में है। और मन को लगा दीजिए जाप में, कोई मंत्र का जाप मन में करिए और ये देखिए कि अब मेरा मन जाप कर रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? मन तो जाप कर रहा है। तुम जाप कर रहे हो ये मत कहना, तुम जाप कर रहे हो ये मत सोचना। शरीर है, इंद्रियां हैं और इन गोलकों में चेतना स्थिर हो गई और धीरे धीरे मन किस गोलक में है, अर्थात आंख में, कान में, नाक में, श्वास में, 7 चक्रों में कहाँ है और अंत में मन क्या सोच रहा है। तो मन को जाप में लगा दीजिए और फिर देखिए कि मन जाप में है और धीरे धीरे तुम केवल जानने वाले, केवल जानने वाले चैतन्य तुम हो। और ये चैतन्य जो है वो यहाँ और वहाँ अलग अलग नहीं है। चेतन और चिदाभास, ये वृत्ति युक्त चेतन, अहम युक्त चेतन, अहंकार युक्त चेतन। तो मैं नाम का पदार्थ भी ये प्रकृति का परिणाम है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये जो है प्रकृति के विकार हैं। इच्छा द्वेष, मन, सुख दुख और अहम अहम, मैं, ये भी एक प्रकृति का विकार है जो नींद खुलते आता है और नींद में चला जाता है, नींद में चला जाता है। अज्ञान से आया अज्ञान में चला जाता है। आज अज्ञान में न जाने दो, इस मैं को न सोने दो, न संसार में जाने दो। ये देहली में मरेगा। ये जो हिरण्यकश्यप है ना, देहली में मरेगा, न जमीन में, न आसमान में, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। ये मैं नाम का राक्षस ये ऐसे मरेगा। जरा सावधान हो, मैं झूठा है, चैतन्य सच्चा है। क्योंकि मैं कहते मैं अलग अलग, तुम्हारा मैं, मेरा मैं, उनका मैं,
असल में मैं झूठे हैं। चैतन्य आत्मा है, आत्मा चैतन्य है, ब्रह्म ही आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है, एक है। ये मैं को छोड़ दीजिए, फिर चेतन एक होने में कोई दिक्कत नहीं। इस मैं को पकड़ते हैं तो लगता है मैं व्यापक कैसे होगी। अहंकार को लेकर सोचने पर आत्मा की व्यापकता सिद्ध नहीं होती। आत्मा सदा एक समान रहती सिद्ध नहीं होती, जगना सोना आदि आरोपित हो जाते हैं। अहंकार में लय है, प्रादुर्भाव है, सीमितता है। चैतन्य असीम है, अखंड है, अनंत है। ऐसा स्मरण करते हुए अभी आप छोड़ दीजिए। आज 2 श्लोकों पर चर्चा की है, शेष चर्चा कल फिर करेंगे। शाम की सभा में भी ओम शांति शांति शांति।